सलीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी ज़्यादा उठापटक हुई। कुछ गुट टूटे, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए। इस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, एक नई सरकार बनी, जिस सरकार में एकनाथ शिंदे के साथ में जो शिव सैनिक टूट करके गए थे उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई, जिसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके फौरन बाद भारतीय कांग्रेस पार्टी के भी दो टुकड़े हुए, जिसमें एक गुट शरद पवार गुट कहलाया और दूसरा गुट अजित पवार गुट कहलाया, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार में अपना योगदान दिया और उसके बाद उप मुख्यमंत्री के पद को संभाला। ये सियासी उठापटक चल रही थी। इसी बीच में मुमरा में 2 दिन में सियासी माहौल बहुत ज़्यादा उस वक्त गर्म आया जब 1 नवंबर 2023 को माझीनगर सेवक राजन कीने ने शिव सैनिकों को पद देते हुए उनको सम्मानित किया और उनको पद बांट करके उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार किया। पदाधिकारी नियुक्त किए गए, उनको लेटर दिया गया। उसके ठीक दूसरे दिन मतलब 2 नवंबर 2023 आज के दिन शिवसेना उद्धव गुट की जो शाखा थी मुमरा की, जो तकरीबन 30 साल पुरानी शाखा थी, जिसको आनंद दिगर के दौर में बनाया गया था। महाराष्ट्र का वो कद्दावर नेता आनंद दिगर जो शिवसेना में थे, उनके देहांत के बाद भी ये पार्टी आनंद दिगर के ही नाम से चल रही थी कि वो ऑफिस से वो कार्यालय आनंद दिगर ने बनवाया था। लेकिन 2 नवंबर 2023 को अचानक राजन कीने ने अपने समर्थकों के साथ जाकर के वहाँ पे कब्जा करके शिवसेना उद्धव ठाकरे के बोर्ड को हटा करके शिवसेना एकनाथ शिंदे के बोर्ड को लगा दिया। उसके बाद शाम को ही उस ऑफिस को डिमोलिश किया गया, उसको बुलडोजर चलाया गया ताकि नए सिरे से उस ऑफिस को रिनोवेट करके जनता के लिए खोला जाए, ताकि जनता की भलाई के लिए काम किया जा सके। जनता के लिए जनसंपर्क कार्यालय बना रहेगा, वहाँ पर शिव सैनिक पदाधिकारी बैठेंगे और जनता की समस्याओं को समाधान करेंगे। ऑफिस पे कब्जा करने और ऑफिस के डिमोलिश करने के वक्त में हमने राजन कीने से बात किया, क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले में, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट के लिए ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये शिंदे गट की और उद्धव गट की शाखा नहीं है, ये शाखा दिघे साहब की शाखा है और जो दिघे साहब का सम्मान करेंगे उनकी शाखा है ये। तो मैं समझता हूँ कि आज जो बाला साहब के और शिंदे साहब के जो या दिघे साहब के जो विचार को अगर कोई लेके चल रहा है तो आज महाराष्ट्र के कार्यक्षम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लेके चल रहे हैं उनके विचारों को, और सब खरी शिवसेना जो बोलते हैं वो शिंदे साहब लेके चल रहे हैं। तो आज वो जैसे कि हर जगह पे बम्बई में देखो, महाराष्ट्र में कहीं भी आप देखेंगे तो जो शिवसेना की शाखाएं थी वो शाखाएं सभी जो है वो शिंदे साहब के पास आई। जो शिवसेना जैसे शिंदे साहब के पास आई, कोर्ट ने जैसा आदेश दिया उसके बाद में जो शाखाएं थी वो सभी शाखाएं शिंदे साहब के पास आई। और ये शाखा दिघे साहब के माध्यम से बहुत साल पहले बनाई गई थी और वो आज मैं समझता हूँ कि मुंबई वाले जो है उबाटा वाले और दिघे साहब का सम्मान करते ने, और जो दिघे साहब का सम्मान करते ने उन्होंने जो शाखा बनाई है तो उनको वो ये शाखा देंगे कैसे। तो इसके लिए आज ये शिंदे साहब के जो गट की शाखा थी वो शिवसेना की शाखा थी, वो आज उनका यहाँ पर बैनर लगाया गया और आज से यहाँ पर शिवसेना का काम चालू होगा। शिंदे ऐसा नहीं है, शाखा हमारी है, 2000 में इसको बनाया गया था। और यहाँ पर जो एक शिवसेना का जो काम रहता है कि आम नागरिक आवे शाखा में और उसको न्याय मिलना मांगता है, वो हिसाब से यहाँ पर शाखा कभी खुली नहीं रहती थी। एक तो वर्धापन दिन के दिन, ये तो शिव जयंती के दिन, ये 2 दिन में शाखा खुली रहती थी। और यहाँ पर कोई ऐसा विधायक जो पब्लिक का जो काम होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा था। इसके लिए हम लोग ने ये शाखा को अपने इसमें ले लिया था और यहाँ से जो आपने देखा कि यहाँ पर जो एक काम होना चाहिए शिवसेना के माध्यम से। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी, आज लोगों ने किताबें में किया आपने और आज ही बुलडोजर चला। अभी क्या मालूम कि यहाँ पर जो हिसाब से बैठने को जगह नहीं था, जल्दी तोड़ेंगे तो जल्दी बना सकते हैं, वो हिसाब से इसको आज ही तोड़ के
1-2 दिन में काम शुरू किस तरह कर। का बनाया जाएगा ये? बहुत अच्छी तरह से शाखा का एक अलग से आर्किटेक्ट देगा मॉडल, वो हिसाब से हम लोग बनाएंगे। क्योंकि शाखा के आगे जो बना हुआ हॉल है यही इतना है, हाँ। पीछे इसकी जगह है, पीछे जगह है ना, शाखा की जगह है पीछे। पूरा कब्जा लेकर पूरा बनाया जाएगा। पीछे शाखा की जगह है जो भाड़े से दी गई थी। ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कहीं भी हुआ नहीं है कि एक शाखा की जगह कोई भाड़े से दिया है। तो ये जो जगह है वो ले लेंगे हम लोग और बाकायदा वहाँ पर अच्छी शाखा बनाएंगे। भाड़े वाले को खाली कराएंगे? खाली कराएंगे, उनको ये दिया है, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का हमको टाइमिंग दो। हमने उनसे कहा कि 2-3 दिन में आप खाली करा के आपका सामान कहीं शिफ्ट कर दें।